लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आ जाइए सब ऑनलाइन। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। आज हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो हम पढ़ रहे थे। रेशियो और प्रोपोर्शन में बेसिक को हमने समझा था। अब हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। ये कहाँ से आ गया? पहले वाली क्लास का आ गया। चलो हाँ जी, आगे सब। फटाफट कमेंट कीजिए, आ गए हैं तो। हनी सिंह जी आ गए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भाई क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, राम, पवन और नीरज मासिक वेतन का अनुपात 3-5-7 में है। यदि नीरज का मासिक वेतन राम के मासिक वेतन से 8,000 रुपये अधिक हो तो पवन का वार्षिक वेतन ज्ञात करें। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे आराम से इनके नाम। राम है, आपके पास पवन है और आपके पास में नीरज है। उनकी राशियों में अनुपात दे रखा है 3-5-7। ध्यान से पढ़ना, ये जो अनुपात है वो मासिक है, मंथली है। ठीक है, मासिक वेतन का अनुपात दिया गया है, तो कभी वार्षिक पूछ ले तो ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हमें आगे क्या बोला गया, नीरज का मासिक वेतन राम के मासिक वेतन से 8,000 है अधिक। नीरज का, ये नीरज है और ये आपके पास में राम है, इससे अधिक। तो अनुपातों में कितना अधिक है? 4 है। अनुपात में 4 अधिक है, वास्तव में कितना बोला गया आपको? 8,000। ठीक है, तो सबसे पहले एक अनुपात का मान निकालेंगे। 8,000 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। ठीक है, अब आगे हमें बोला गया पवन का वार्षिक वेतन। पवन का अनुपातों में वेतन कितना है? 5। ठीक है, तो अनुपातों में वेतन 5 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000 गुणा 5 बराबर क्या आ गया? 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये आपके सामने आए हैं। ठीक है, अब ये कौन से वेतन आए हैं? ये वेतन कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया क्वेश्चन में क्या है? मासिक। ये वेतन का अनुपात हमारा मासिक है और हमें पूछा क्या गया है? वार्षिक। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना होगा? 12 से गुणा करना होगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 के आगे 4 बिंदु लग जाएंगे। कहने का अर्थ क्या हो गया? 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में नहीं है क्या? 1,20,000 नहीं, यहाँ पे एक जीरो और लगेगा। 1,20,000 रुपये आपका आंसर होगा। ठीक है, अंजलि जी हेलो, और कौन है? हनी जी हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे क्वेश्चन में मासिक दे रखा है या फिर वार्षिक दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। यदि आपको मासिक दे रखा है तो आपका आंसर मासिक में आएगा, और आपको वार्षिक पूछा जाए तो 12 महीनों से गुणा कर दो, क्योंकि एक साल में, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सामने क्वेश्चन है, कल हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था इन्हीं पैसों का, आज इसको फिर से समझते हैं। देखो हमारे पास 1 रुपया है, हमारे पास में 1 रुपया है। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया? 50 पैसे हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। और तीसरा हमें क्या बोला गया? 25 पैसे के सिक्के हमारे पास में दिए हुए हैं। 3 पॉइंट हमें बोले गए। फिर बोला उनके सिक्कों में अनुपात। अनुपात किस में दिया है? सिक्कों में। ठीक है, सिक्के में अनुपात क्या दे रखा है? 3:4:4। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला कि थैले में कुल धन है। तो ये अनुपात तो हमारे पास सिक्कों का आया है, तो अब अनुपात किसका निकालेंगे? धन का। ठीक है, धन का हमें अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये रुपए में दे रखा है, ये पैसे में है, ये पैसे में। या तो सभी को पैसे पढ़ना है या सभी को रुपए। तो इसको मैं रुपए पढ़ रहा हूँ, 100 का भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50.50 रुपये।
इसकी जगह क्या आ जाएगा 0.25 रुपये। अब हम यहाँ पे देखो 1-1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कुल धन कितना हो गया 3 रुपये। ऐसे ही 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कुल धन कितना हो 50 गुणा 4 200 और 2 अंकों के पॉइंट यानी 2। ऐसे 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 25 गुणा 4 100 और 2 अंकों के दशमलव यानी 1। तो धन में अनुपात क्या आ गया 3:2:1। ये हमने क्यों किया है क्योंकि हमें यहाँ पर कुल धन दे रखा है। यदि हमें सिक्कों का टोटल दे रखा है तो हम सिक्कों को लेके चलते हैं, धन का टोटल दे रखा है तो धन के अनुपात को लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल है तो धन का टोटल कर देंगे अनुपात में 3 2 5 और 1 6। 6 अनुपात का मान कितना है भाई 30 है तो आपका 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 30/6 यानी 5। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 50 पैसे के सिक्के, सिक्कों में अनुपात कितना 50 पैसे का 4। 1 अनुपात हो जाने के बाद आप धन पूछे तो धन वाले अनुपात से गुणा कर दो, सिक्के पूछे तो सिक्के वाले अनुपात से गुणा कर दो जैसे आपसे पूछा गया है। तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा आपका 5 गुणा 4 बराबर 20। तो कितने सिक्के हैं अपने 20 सिक्के। वेरी गुड योगेश जी झाझड़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सोल्व कीजिए। नहीं होता है तो आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन आपकी पहली क्लास में आया है जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी। दीपिका जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। हनी जी वेरी गुड। चलिएगा, राम तथा श्याम की आय में अनुपात हमें दे रखा है। देखिए हम क्वेश्चन में लिखेंगे पहले, एक राम है और एक श्याम। ठीक है, उनकी आय में हमें अनुपात दे रखा है। आय में अनुपात कितना है भैया 5:8। इसके पास 5 है तो इसके पास 8 रुपये हैं। उनके खर्चों में अनुपात हमें दे रखा है, खर्च में। ठीक है, कितना अनुपात है 1:2। ठीक है, अब बोला कि उनकी प्रत्येक की बचत। ठीक है, और आपने मुझे कहा था कि वो वज्र गुणा वाला सही होता है, आपका तरीका अच्छा लग रहा है तो वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1500 प्रत्येक के पास 1500 रुपये है। पूछा गया एक ही आय ज्ञात करें। एक ही नहीं पूछी गई यहाँ पे, या तो राम की पूछी गई या श्याम की पूछी गई, दोनों में मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ठीक है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। सबसे पहला काम अपना क्या है वज्र गुणा करने का, कि जो आपको पूछा गया है आय पूछी गई है तो हम आय को ऊपर रखेंगे, खर्च पूछा गया तो हम खर्च को ऊपर रखेंगे। ठीक है, और जो हमें दिया गया वास्तविक मान वो नीचे की ओर रखेंगे। अब वज्र गुणा करना है 5 गुणा 2 10, 8 गुणा 1 8। ठीक है, फिर इधर गुणा करना है 15 गुणा 1 1500, और फिर इधर गुणा करना है 15 गुणा 2 30 यानी 3000। अब यहाँ पे जो आपने वज्र गुणा किया है उनका हम अंतर करेंगे। यहाँ पे अंतर कितना आ गया 2, ये तो अनुपातिक चेहरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम अंतर करते हैं कितना आ गया 1500। ठीक है, ये वास्तविक चेहरा हो गया। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 2 अनुपात का मान हमारा कितना है भैया 1500 है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 750। अब हमें पूछा क्या गया, अगर आर की राम की आय पूछी गई है तो 5 अनुपात से सोल्व करेंगे। 5 अनुपात का मान क्या आ जाएगा 750 गुणा 5 बराबर 0.537 3750 रुपये। तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पे क्या है भैया राम है। राम की आपको आय पूछी गई है और आपका आंसर क्या है ए। वेरी गुड। ये कौन है अंकित जी दिलावरपुर, वेरी गुड मॉर्निंग जी भाई। चलो, जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के मैंने नंबर तो नहीं डाले यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन के पहले नाम जो दे रखे हैं राम और श्याम, ऐसे नाम लिख के मुझे कह दीजिएगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिपीट कीजिए। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। पहले आप कोशिश करो, सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे शायद। 5 और 7 कुछ अलग है, इसमें भी मिसप्रिंट आ गया ऑनलाइन में। हो तो की आय ज्ञात करें, तो यहाँ पे किसकी आय ज्ञात करें, आप ए की आय ज्ञात कर लो।
ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलो मिसप्रिंट है तो मैं खुद ही सोल्व कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में एरर नहीं रहे कोई भी। एक बंदा ए है, दोबारा से समझ लो, दूसरा बंदा बी है। उनकी आय का हमें अनुपात दे रखा है। आय का अनुपात कितना है? 5:7। ठीक है। उनके खर्च में हमें अनुपात दे रखा है। खर्च में अनुपात कितना है? 3:5। और उनकी बचत दे रखी है क्रमशः, बोला गया कितनी है भैया? 1500 रुपये और 1500 रुपये। ठीक है। अब इसे सोल्व करना है। सबसे पहले वज्र गुणा, 5 × 5 25। ठीक है। 7 × 3 21। इसके बाद इसको गुणा करेंगे 15 × 3 1500 × 3 4500 और 1500 × 5 7500। ठीक है। ये हमारा वज्र गुणा रिजल्ट आ गया। इसके बाद हमें करना क्या होगा कि जो वज्र गुणा किया उनका परस्पर अंतर, 25 से 21 कम किया 4, अनुपातों में कितना है? 4। वास्तव में हमें डिफरेंस देखना है तो 7500 से हम 4500 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है। अब अनुपातिक चेहरे की तुलना कर दो। 4 अनुपात का मान कितना है भैया? 3000। ठीक है। तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 3000/4 यानी 750। अब आपसे पूछा गया ए की आय पूछी गई है, आई होप ए की आय क्या होगी? तो 5 अनुपात का मान क्या होगा? 750 × 5 = 3750 रुपये। डी आंसर। रवि पूनिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड। चलो योगेश जी 1875 कौन से क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने? वेरी गुड वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है और आपको एक ही मासिक आय ज्ञात करनी है। ध्यान रखना यहाँ पे जो आय दे रखी है वो वार्षिक है, आपको ज्ञात कौन सी करनी होगी? मासिक। सॉरी, वार्षिक ज्ञात करनी है क्या? वार्षिक हो तो एक ही मासिक आय ज्ञात करनी है। हाँ जी, इसमें हमें यहाँ तक बोला गया है, ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये वार्षिक का है और हमें पूछा क्या गया है? मासिक। मासिक पे ध्यान देना कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 12 का डिवाइड होगा। चलो भाई सोल्व करते हैं। देखिए हमें बोला गया ए है और दूसरा बी है। उनकी आय में अनुपात क्या दे रखा है आपको? 5:7। ये उनकी आय है। ठीक है। फिर बोला उनके खर्च में आपका अनुपात दे रखा है। हमें आय चाहिए इसलिए आय वाले अनुपात को ऊपर लिखेंगे। कितना है भैया? 2:3। प्रत्येक की आपको बचत दी गई, प्रत्येक की आपको बचत दी गई कितनी है भैया? 1800 और 1800। ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या होगा? वज्र गुणा। ठीक है। वज्र गुणा से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। आपको एक तरीका अच्छा लगा था इसलिए मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। 5 × 3 15। ठीक है। 7 × 2 14। फिर यहाँ पे वज्र गुणा करना है। 1800 × 2 3600 और 1800 × 3 5400। ठीक है। अब आपको जो अनुपात आपने किया उनका अंतर करना है। उनका अंतर, यहाँ पे अनुपात का अंतर 1, यहाँ पे जो आपका रियल वैल्यू उनका अंतर 1800। ठीक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन हो गए एक अनुपात का मान क्या है भैया? 1800। पूछा गया एक की मासिक आय, एक का अनुपातिक मान कितना है भैया? 5। तो मासिक आय हम ज्ञात करें तो पहले वार्षिक ज्ञात कर रहे हैं अपन। 5 अनुपात से वार्षिक आएगी 1800 × 5, यहाँ पे कितना आ गया? 18×5 = 9000 रुपये। ये हमारी जो आय आई है ये कौन सी आई अपने पास में? वार्षिक। ठीक है। अब हमें कौन सी आय चाहिए? मासिक। तो साल में महीने, वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। तो 9000 में 12 का भाग लग जाएगा। 9000 में 12 का भाग लग जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें 12 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो 12 का भाग देने के लिए 4 और 3 इसके मैक्सिमम फैक्टर करने। 4 का अपना भाज्यता का नियम है, 3 का अपना नियम है।
3 का रूल क्या कहता है, अंकों के योग में यदि भाग जाए तो संख्या में पूरा जाएगा। 4 क्या कहता है, आखिरी 2 अंकों में भाग जाए या वे 2 अंक शून्य हो तो 4 का भाग जाएगा, और इसमें 4 का और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो 12 का भाग भी इसमें जाएगा। ठीक है, तो 12 का डिवाइड इसमें कर देते हैं। 12 का पाड़ा बोल रहे हैं, 12 7 84। ठीक है, कितना शेष रह गया आपके पास में 84 में 6, 12 पंजो 60 और आगे क्या आ गया 0, तो आपका जो आपके आएगा 750। मतलब इसमें आखिरी शून्य है वो एक्स्ट्रा है, आपका आंसर क्या होगा इसमें डी 750। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे आपके सामने एक पॉइंट और आ रहा है कि बुक के अंदर या कोई आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपके किसी कोचिंग ने बुक प्रोवाइड करवा रहे, फिर उसमें आंसर मिसप्रिंट आ जाए तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप पे कॉन्फिडेंट, ये नहीं कि जो दिख रहा है वही हमें जवाब देना है। इनमें से जवाबत यहाँ राशि मिसप्रिंट हो सकती है, ये छोटी सी गलती है टाइपराइटर के द्वारा हो जाती है। 1800 जगह में 18,000 रख देते तो हमारा जवाब 7500 हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए भैया वापस से सीखो का क्वेश्चन आया है, देखते हैं कितने बंदे सही करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है 9, 20 सेकंड मिलेंगे। चलो सोल्व करते हैं। कोशिश आपको फास्ट की करनी है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फास्ट मांगता है, बेसिक आने के बाद आपके जोड़ बाकी अच्छे से होने चाहिए। सोल्व करते हैं। 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे, ठीक है, तो या तो सबको पैसे को रुपए बना लो या रुपए को पैसे। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सभी को रुपए। 1 रुपये का सिक्का है, 0.50 रुपये का सिक्का है और दूसरा 0.10 रुपये का सिक्का है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 100 का डिवाइड कर दिया। अब आपको अनुपात बोला सिक्कों की संख्या का। सिक्कों की संख्या में अनुपात क्या है, ठीक है, 6 है। 6 अनुपात 15 अनुपात 25, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्कों में अनुपात आ गया, आपको धन बोला गया, बैग में कुल धन दे रखा है थैले में, ठीक है। तो यहाँ पे आप धन का अनुपात निकालेंगे। 1 रुपये के 6 सिक्के हैं तो कुल धन कितना हो गया 6 रुपये। 15 सिक्के हैं 50 पैसे, कुल कितना हो गया, तो 15 को गुणा करना है 50 से, 750 होता है। 1 अंक 2 अंकों के दशमलव, ठीक है। 25 को गुणा करना है 10 से, 250 होता है। 2 अंकों के दशमलव 2.50 हो गया, ठीक है। अब इनका हमें टोटल करना है, 50 पैसे 50 पैसे 1 रुपया हो गया। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 हमारे पास में रुपए हो गए। और दे कितने रखे हैं अपन को 33, कितने दे रखे हैं 33, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है। क्वेश्चन में क्या है मिस्टेक, या तो इनका योग 11 होना चाहिए था या 33 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, पूर्ण मल्टीपल मिलना चाहिए था। बाकी देखते हैं जो भी आंसर होगा। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के आपसे पूछे गए, तो 1 अनुपात का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 33/16 और उसके बाद 50 पैसे के सिक्के अनुपात में कितने हैं भैया 15, ठीक है। 15 से आप गुणा कर देंगे, 15 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 33/16 गुणा 15, ठीक है। और ये किसी पार्टी से कट नहीं रहा है तो पॉइंटों में हमारा आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। 33 की जगह अगर हम 32 कर लें तो पूर्ण आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, या तो आपका जो अनुपातिक मान जो आ रहा है, या तो वो आपके रियल मान से पूर्ण डिवाइड हो, क्योंकि सिक्के हैं वो पॉइंटों में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये आधा सिक्का पूरा सिक्का ऐसे नहीं हो सकता। धन पॉइंटों में आ सकता है लेकिन सिक्के पॉइंटों में नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पे पूर्ण डिवाइड मिलना आवश्यक है, तो जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा। या तो यहाँ पे 32 रुपये कर लो, मतलब 16 का पाड़ा करना है, कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, ठीक है। या फिर जो यहाँ पे रिजल्ट आता है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 32 कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाए। 16 है तो 32 है, 1 है तो 32/16 यानी 2, 15 है तो 15 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पे करेक्शन हमें करना होगा, 33 की जगह हमें क्या लिखना होगा 32 लिखना होगा। वेरी गुड, साथ साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
आगे क्वेश्चन है आपके सामने, आपको सोल्व करना है। कर सकते हैं क्या? पहले आप ट्राई कीजिएगा, देखते हैं कितने बंदे सही करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी, क्वेश्चन हो जाएगा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं होगा। एरर हो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सही और आपने सोल्व नहीं किया ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या कि जल्दी में टाइप किया था तो गलती हो गई, माफी चाहते हैं इसके लिए। देखिए क्वेश्चन है अपने पास में ए बी सी की आय का अनुपात, हम लिखेंगे ए है, बी है और सी है। उनकी आय में अनुपात कितना है? 3:7:4। ये इनकी क्या है? आय है। ठीक है, आगे हमें बोला गया उनके व्यय में अनुपात, उनके खर्चे में हमें अनुपात दिया गया है, कितना है? 4:3:5। ठीक है, आगे हमें क्या कहा गया? यदि ए 2400 रुपये में से 300 रुपये बचाता है तो बी की बचत ज्ञात करें। ठीक है, ए 2400 रुपये में से 300 रुपये बचाता है, तो हमें यहाँ पे देखना है ए की जो हमारी आय दे रखी है। सबसे पहले ए की हमें क्या दे रखी है? आय। आय कितनी है भैया? 2400। ठीक है, और ए का हमें क्या दे रखा है? बचत। ए की हमें क्या दी है? बचत। बचत कितनी है हमारे पास में? 300 रुपये। तो हम ए का खर्च निकाल सकते हैं, खर्च कितना होगा? तो 2400 से 300 माइनस कर दिया 2100। ठीक है, ये हमारे पास में ए का सारा कंक्लूजन आ गया। अब इसके बाद बी की बचत ज्ञात करनी है, तो ए की तुलना कर सकते हैं। ए की आय यदि 3 है, ठीक है, तो ए की वास्तविक आय कितनी है? 2400। तो हम कह सकते हैं 3 अनुपात का मान क्या है? 2400। ठीक है, अब हमें बोला बी की बचत ज्ञात करनी है, तो पहले बी की आय ज्ञात होनी चाहिए। 3 अनुपात का मान 2400 है, तो अनुपात में बी की आय कितनी है? 7। 7 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 2400/3 × 7। ठीक है, तो 3 से 24 कट गया 8 बार, 8 × 7 हो गई 56 और 2 जीरो लास्ट में रख गए। तो बी की हमारे पास में आय कितनी आ गई? 5600 रुपये। ठीक है, अब बी का हमें खर्च भी ज्ञात करना है, तो ए का हमारे पास में खर्च है, ए का हमारे पास में खर्च है, कितना है भैया? 2100 रुपये। ठीक है, तो ए का अनुपात में खर्च कितना है? 4। तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। 4 अनुपात का मान क्या है भैया? 2100। ठीक है, और हमें कितने अनुपात का मान चाहिए? 3 अनुपात का मान चाहिए, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 2100/4 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है। ठीक, तो 4 से कट रहा है, 4 पंजो 20। ठीक है, 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर कट रहा है 2 बच गए, 4 पंजो 20। 3 से मल्टीप्लाई 5, 7 और 15, 1575 रुपये हमारे पास में क्या आ गया? बी का खर्च। ठीक है, हमारे पास में बी की आय भी आ गई है, बी का हमारे पास में खर्च भी आ गया, तो बी की बचत ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे भैया? 5600 से माइनस करना होगा, 5600 से माइनस करना होगा कितना भैया? 1575। और सोल्व करते हैं 5 और यहाँ पे 9 से 7 2 और उसके बाद में 0 और यहाँ पे 4, 4025 रुपये। 4025 रुपये हमारा आंसर हो गया। बताइए समझ में आ गया क्या? यस और नो? फटाफट बोलिए। अच्छा, आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है थोड़े समय में होते हैं, कुछ क्वेश्चन में समय ज़्यादा लगता है, तो हमें वो समय बचाना हमारे एग्जाम में। जितना संभव हो क्वेश्चन जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी करना है।
और कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करनी है। कहने का अर्थ है आपको 40 तक पहाड़ी अच्छे से याद हो, 30 तक क्यूब याद हो अच्छे से, या 100 तक हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। ऐसे 100 तक वर्ग याद हो तो बहुत अच्छा है, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, वो एग्जाम में स्पीड बनाएगी। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से तय करता है। उनका अनुपात दे रखा है, ठीक है। पहले दूरी का अनुपात है, फिर किराए का अनुपात है, और फिर कुल व्यय बोला गया, मतलब कुल खर्चा उसने कर दिया है। तो बस के किराए के रूप में कुल कितना व्यय करना पड़ा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार, ट्रेन, बस और कार, ठीक है, कितनी दूरी तय कर रहा है? 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या इनको मीटर बोल सकते हो क्योंकि अनुपात रूप में ये तो इसकी क्या है? दूरी, ठीक है। अब किराया क्या लगता है उसका? किराया क्या देना पड़ता है? तो यहाँ पे प्रति किलोमीटर किराया होगा 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे किराया हमारे पास में प्रति किलोमीटर है, दूरी हमें किलोमीटर में दे रखी है, तो यहाँ पे कुल किराया निकाल सकते हैं। कुल किराया का अर्थ है यहाँ पे कुल खर्च निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर का 1 रुपया लगा, 4 किलोमीटर का 4 रुपये, 1 किलोमीटर का 2 रुपये, 3 किलोमीटर कितने दिए? 6 रुपये, 1 किलोमीटर के 4 दे रहा है तो 2 किलोमीटर कितने देगा? 8 रुपये। ये जो हमारा अनुपात आया है वो किसका अनुपात आ गया? उसके खर्चे का अनुपात। और हमें बोला कुल व्यय, कुल खर्च उसने 360 किया है, तो कुल खर्च यहाँ पे अनुपातों में कितना हो गया? 18। इन सबको ऐड कर लेंगे, 18 हो गया। वास्तव में कितना अपना? 360। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 360 बटे 2, सॉरी 18, तो कितना आ जाएगा भैया? 20। अब आपसे बोला गया बस के किराए में कुल व्यय कितना हुआ, ठीक है। प्रति किलोमीटर पूछे तो 1 से गुणा होगा, तो हमारा आंसर 20 आ जाएगा। लेकिन उसने कुल बोला तो कुल यहाँ पे कितना लेंगे? 4 अनुपात का मान होगा 20 गुणा 4 बराबर 80 रुपये, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। या तो इसमें पूछना चाहिए था, सॉरी, अरे हाँ हमने ट्रेन का निकाल लिया, सॉरी, ट्रेन का निकाल लिया, ट्रेन का, ठीक है। हमें किसका निकालना है? बस का अनुपातिक मान कितना है? 6 है, तो हम 6 अनुपात का मान निकालेंगे। 6 अनुपात का मान 20 गुणा 6 बराबर कितना आ गया? 120। क्यों थोड़ी देर पहले क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे तो मन में कंफ्यूज होगा कि ये भी रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। $160 है भैया, वो कार का आएगा। 160 आप आंसर दे रहे हैं, वो कार का किराया आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है, सोल्व कीजिएगा। शुरुआती टाइम वही है। हरिराम जी, हाँ जी, हेलो, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? चलो अच्छी बात अंजलि जी, कार का ही किया, लेकिन हमें एग्जाम में ध्यान रखना है कि हमें जो पूछा जाए वही करना होगा। अब देखो हमारे क्वेश्चन दे रखा है, चांदी का मूल्य वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है? जैसे ए है, ये अनुक्रमानुपाती है बी के, किसी राशि से मल्टीपल होकर इसके तुल्य हो जाएगा। इसने बोला वर्ग के, तो इसको हम क्या करेंगे? वर्ग रूप में लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमें बोला गया चांदी को उसने तोड़ दिया, चांदी को तोड़ दिया। फर्स्ट रूप में तोड़ा 3 किलो चांदी मान लेते हैं, दूसरे रूप में तोड़ा तो 2 किलो चांदी आ गई, और तीसरे से इसने तोड़ के रख लिया कि बोला 1 किलो चांदी।
उसके पास कुछ चांदी की मात्रा थी, उसने तोड़ लिया कि पहले 3 किलो का हिस्सा निकला, फिर 2 किलो का, फिर 1 किलो का। तो यहाँ पे टोटल कितना हिस्सा निकलेगा, टोटल कितना निकला, 3 और 2 5 और 1 6, 6 किलो हमारे पास में चांदी थी। 6 किलो चांदी को उसने 3 किलो 2 किलो 1 किलो के अनुपात में तोड़ लिया। ठीक है, हम यहाँ पे यूनिट किलो या ग्राम कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद बोला, उससे पहले वाले पॉइंट में चांदी का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो वजन है उसका वर्ग करना पड़ेगा। ये तो इनका क्या है, वजन, इन टुकड़ों में हुआ तो वजन है, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, जो हमारे पास अनुपात है इनका वर्ग रूप आएगा। 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 1 का वर्ग 1। ठीक है, और पहले हमारे पास 6 किलो चांदी थी तो इसका वर्ग कितना हो गया भैया 36। ठीक है, तो हमारे पास में फिलहाल कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 9 और 4 13 और 1 14 रुपए। ठीक है, और पहले कितने रुपए देने पड़ रहे थे 36 रुपए। ठीक है, तो हमें तो फायदा हो रहा है लेकिन दुकानदार को घाटा हो गया, तो यहाँ पे हमें हानि बोली गई है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस हमें बोला गया कितना घाटा हो गया, तो 36 से 14 माइनस कर लेते हैं। 6 से 4 माइनस किया 2। ठीक है, फिर 3 से 1 माइनस किया 2, 22 रुपए का अनुपात में घाटा हो गया। तो वास्तव में घाटा कितना बोला है, 4730 रुपए का घाटा। ठीक है, अब आगे हमें इसको सोल्व करना है। क्या पूछा गया, शुरुआती मूल्य, शुरुआती मूल्य कितना होगा 36 के रूप में होगा। 36 अनुपात का मान हमें चाहिए 4730 बटे 22 गुणा 36। इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। चलो, तो यहाँ पर ये कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले ये सर्च करना होता है। 22 किसका टुकड़ा है, 11 और 2 का। 11 का भाजकता का नियम क्या होता है, एक छोड़कर एक पद को हम जोड़ें। 4 और 3 7, 7 और 0 0, आपस में घटाएं, परिणाम या तो 0 हो या 11 का गुणनफल हो। 2 का नियम क्या कहता है, आखिरी जो अंक है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 2 का भाग जाएगा, जिसमें 11 का और 2 का भाग जा रहा है, उसमें 22 का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो आपकी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हो। और फिलहाल मैं बोलूं, इन ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 का भाग देंगे तो 0 में भाग देने पे हमारे पास क्या आएगा, सॉरी हो जाएगा, हो रहा है भैया, मैंने जल्दी कर दी। चलो इसको मैं भाग देता हूँ। 2 से इसको कट किया कितना हो गया 11, 2 से इसको कट कर दिया कितना हो गया 18। अब 11 से इसको कट कर देते हैं, 11 से 47, 11 चौक 44, 3 शेष रह गए, 11 तिया 33 और 1 0। ठीक है, 11 कट हो गए, तो हमारा मल्टीप्लाई क्या आ गया 430 गुणा 18। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 0 18 तिया 54, असिल 5, 18 चौक 72, 72 और 5 77। ठीक है, 7740 रुपये। सॉरी मैंने थोड़ी जल्दी कर ली। $215 गुणा 36। भाई कैसे भी आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आप पे डिपेंडेड है, कि आपको 36 का पढ़ा नहीं है, 36 को छोटा कर लो, ये नहीं है कि हम बड़ाई करके चलेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आप जुड़े हुए हैं लाइव। क्वेश्चन है, आपको समझना क्वेश्चन क्या कहता है, अगर वो समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कोई भी हो आप सोल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। ठीक है, दिक्कत कहाँ आएगी, यही दिक्कत होगी, आपकी कैलकुलेशन टाइम लेगी, उसको आपको बढ़ाना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई कीजिएगा, वही 20 सेकंड का समय लेते हैं। जो लाइव हैं सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो साथ साथ चल रहे हैं। देखो मैजिक करते हैं इस क्वेश्चन में, कर दें क्या मैजिक, यूँ हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात, अगर आप किसी क्वेश्चन में 2 से 4 सेकंड में आंसर दे सकते हो तो आपको देना चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व भी हम करेंगे उससे पहले। ठीक है, हमें बोला गया, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 1 रुपये सिक्के का अनुपात कितना है भैया 9, क्योंकि 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये, तो 1 का अनुपात कितना है भैया 9।
तो जो आपका आंसर होगा 9 का पूर्ण मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 9 का पूर्ण मल्टीपल नहीं है तो संख्या बटों में आ जाएगी। 9 का पूर्ण मल्टीपल कौन है इसमें? 901 मात्र आंसर सी हो गया। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ऑप्शन का यूज़ करना, अपने ब्रेन का यूज़ करना है कि कुछ क्वेश्चन आपको विद इन सेकंडों में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको 1-2 मिनट खर्च करना होगा, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सी आंसर दे रखा है, तो आपको ये माइंड लगाना है कि यदि आप बिना लिखे कुछ किसी क्वेश्चन को कर सकते हो तो आपको करने की कोशिश करनी है। कहने का अर्थ है कि कुछ क्वेश्चन इसमें हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पे 9 का पूर्ण सिक्का पूरा होगा, टुकड़ों में नहीं होगा, मतलब 9 का पहाड़े से मल्टीप्लाई पक्का है। 9 के पहाड़े से मल्टीप्लाई एक सी ऑप्शन ही है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। चलो सोल्व करने के बाद आंसर क्या आता है चेक करते हैं, अपना आंसर सही है गलत है। निष्कर्ष पे आते हैं। 5 रुपए का सिक्का है, आपके पास में 2 रुपए का सिक्का है और आपके पास में 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, सिक्कों में कुल धन बोला गया 4100, तो यहाँ पे मनी है। फिर सिक्कों का अनुपात बोला गया, सिक्कों का अनुपात आपसे बोला गया कितना है? 4:6:9। ठीक है, तो यहाँ पे अपन धन का अनुपात निकाल लेंगे। कुल मूल्य कितना है? 5 रुपए के 4 सिक्के मूल्य कितना हो गया? 20। 6 रुपए के 2 सिक्के मूल्य कितना हो गया? 12। 9 रुपए एक सिक्का मूल्य कितना हो गया? 9। तो आपके पास धन का अनुपात आ गया है, तो अनुपातों को टोटल कर दें क्योंकि हमें धन का टोटल दे रखा है। कितना हो जाएगा? 41। 41 बराबर कितना हो गया? 4100। ठीक है, एक अनुपात का मान कितना आ गया भैया? 100। 1 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है? 9। तो 9 गुणा 100 कितना हो जाएगा भैया? आपका 900। ये आंसर हो गया। क्या समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं कि अगर आप बिना लिखे किसी क्वेश्चन को कर सकते हो तो आपको करने की प्रायिकता देनी है, उसको आप इसी रूप में प्रैक्टिस करो। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन का यूज लेना है जितना संभव हो सके। ठीक है, एरर हो बात अलग है, लेकिन अगर क्वेश्चन राइट आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं दिया हुआ है, तो आपका यूज ऑप्शन है वो 100% सटीकता में जाएगा। 0.001% चांसेस हैं कि आप ऑप्शन से रॉन्ग कर बैठो। ठीक है, डर है तो पूरा सोल्व कर लो। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारी कल की क्लास में आया हुआ है, देखते हैं कितने बंदे सही करते हैं। ये क्वेश्चन हमारी कल की क्लास में आया हुआ है। मैंने क्वेश्चनों पे नंबर नहीं डलवाए, कारण क्या है उस पर कि आपको ये नहीं लगे कि हमने इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, टाइम का पता नहीं चले और आप पढ़ने में रुचि बना सको। हर चीज़ में एक हिंट छुपा हुआ होता है और आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो इस चैप्टर को, क्योंकि विभिन्न एग्जामों में आता है। आगे आंसर, चलो सोल्व करते हैं। 63 किलो मिश्र धातु में तांबा और टिन का अनुपात दे रखा है 4:3। अनुपातों में हमारे पास में 4:3 है, टोटल कर लें कितना हो गया? 7। 7 अनुपात का मान कितना भैया? 63। तो एक अनुपात का मान कितना हो गया? 9 और 9 चौक 36। तो आपका तांबा कितना हो गया? 36 किलो हो गया और 9 तिया 27, टिन कितना होगा? 27 किलो हो गया। अब आगे बोला गया उनका अनुपात 10:9 होना चाहिए। मिश्र धातु में तांबे की मात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो तांबा यहां से निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे कौन रहेगा? टिन अपनी मूल अवस्था में रहेगा। टिन अपनी क्या रहेगा? मूल अवस्था में रहेगा। तो 9 का डिवाइड 27 में कितनी बार जा रहा है आपका? 3 बार। 10 का मल्टीप्लाई 3 कर दें, कितना आएगा? 30। तो यहाँ पे आपका तांबा आ गया 30 और आपका टिन आ गया 27, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या गया था? तांबे और टिन का अनुपात 10:9 है जब तांबे की मात्रा निकाली जाती है। कहने का अर्थ टिन अपनी मूल अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला क्या गया? तांबे कितनी मात्रा निकाली गई? पहले 36 किलो था, अब 30 किलो हो गया। कितनी मात्रा निकाली गई भैया? 6 किलो। आपका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, फिर से हम लिख के कर लेते हैं एक एक पॉइंट को। देखो, तांबा है और क्या दे रखा है आपको? टिन दे रखा है। ब्लैक करते हैं भैया पेन को भी। ठीक है, किस अनुपात में है? 4:3 में है और आपको टोटल बोला गया कितना है भैया? 63 किलो है। तो अनुपातों में टोटल कितना है? 7। 7 बराबर कितना हो गया? 63। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ गया? 9।
ठीक, अब इससे हम तांबा निकाल सकते कितना है। एक अनुपात का मान 9 है तो 4 अनुपात का मान 36, एक अनुपात का मान 9 है, 3 अनुपात का मान 27, कि आपकी धातु में 36 किलो तांबा है, 27 किलो टिन है। अब आपको बोला कि इसमें से तांबा आउट करते हैं, ठीक है, तो इसका अनुपात जो है वो 10 अनुपात 9 हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है, टिन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम यहां से पढ़ेंगे, अगर 9 अनुपात में तो वास्तव में कितनी है मात्रा 27, तो एक अनुपात का मान कितना हो गया 3, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे 30 किलो तो तांबा रह गया और 27 किलो आपकी टिन की मात्रा है, क्योंकि उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया। पहले 36 किलो था, अब 30 किलो हो गया। कमी कितने की आ गई 6 किलो की। कमी कितने की आ गई 6 किलो की। वेरी गुड। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बताइएगा क्या आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है। हाँ जी, अनुपात इक्वल करके भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। कि तांबे की मात्रा में तांबे की मात्रा में चेंजमेंट हुआ था तो टिन की मात्रा आपकी फिक्स रहेगी। टिन की मात्रा दोनों तरफ इक्वल कर दो और सोल्व कर दो, उससे भी हो जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन करना है। देखिए 735 रुपए की राशि ए बी सी के बीच विभाजित करनी है और उनमें से प्रत्येक को 25 रुपए कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रत्येक से 25 रुपए लिए गए। व्यक्ति कितने हैं भैया 3। एक से 25 लिए, दूसरे से 25 लिए, तीसरे से 25 लिए। टोटल कितने रुपए रख लिए पहले 75 रुपए हम रख चुके हैं। 735 रुपए हमारे पास में हैं और 735 रुपए से हमने 75 रुपए रख लिए हैं। पीछे रुपए कितने रह गए 0, 6 और 6, 660 रुपए हमारे पास रह गए। ठीक है, कि हमें बोला गया कि उनसे 25 रुपए ले लिए जाएं तो उनके शेयर का अनुपात। अब उनमें अनुपात 3 व्यक्ति हैं, उनमें अनुपात क्या आएगा 5:4:2। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल मात्रा पीछे रह गई तो अनुपातों में हम क्या कर देंगे टोटल। ठीक है, ये कौन है, ये ए है, ये बी है और ये सी। 5 और 4 9 और 2 11। अनुपातों में टोटल 11 है तो वास्तव में कितना है भैया 660। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 60। बोला ए का धन बताओ। 5 अनुपात का मान ज्ञात कर लेते हैं। 60 गुणा 5 बराबर 300। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 25 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से रखे थे, वो वापस देने होंगे। तो इसके पास धन कितना है भैया 300 + 25 325 रुपए। और देखो ये 300 आपको आंसर में दे रखा है। जल्दीबाजी नहीं करनी है। कर ली क्या जल्दीबाजी? क्या बात है, जल्दी नहीं करनी है। 25 रुपए रखे हैं लेकिन वो वापस भी तो लेगा। उसने शेयर बताया, ये थोड़ी बताया कि एक का धन 25 रुपए रख लिया वो देना ही नहीं है। ठीक है, वो वापस लेगा भैया रखने के बाद। पहले तो वो बांट रहे हैं, फिर 25 रुपये वापस दे देंगे। बांटने वाला रुपए नहीं ले सकता है। ठीक है, हाँ आपकी तरह चालाक हो तो बात अलग है। कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा,
अरे टेम्परेचर ज़्यादा कर रखा है। बारिश वारिश करवाओ भाई, ताकि खेती बाड़ी बढ़े हमारी भी। अरे आप शेयर लाइक नहीं करते, शेयर लाइक भी किया करो ताकि हमें पॉपुलैरिटी मिले। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या 660 है, ठीक है, और आगे बोला लड़कों और लड़कियों में अनुपात 13:9 है। कुछ दिनों बाद 30 लड़के स्कूल में शामिल हो जाती हैं, कुछ लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, तो लड़के और लड़कियों का मध्य अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दिखने में आपको अटपटा लग रहा है। सबसे पहले लड़के और लड़कियों में अनुपात, बॉयज और गर्ल में रेशियो दे रखा है, कितना है भैया 13:9, ठीक है, और कुल संख्या आपको बोली गई 660। तो आपको अनुपात मिल गया, टोटल मिल गया, तो आगे इसको सोल्व कर लिया करो पहले, ठीक है। अनुपातों में टोटल कितना हो गया 22 अनुपात है, तो वास्तव में कितना है भैया 660, तो आपके पास में एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा 30। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 390 और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 270, ठीक है। अब आगे हमें क्या बोला गया, कुछ दिनों बाद में लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती हैं। लड़कियां हैं 270 थी, 30 और शामिल हो गई, लड़कियां कितनी हो गई भैया 300, ठीक है, लड़कियां 300 हो गई हैं। और बोला गया कुछ लड़के स्कूल छोड़ देते हैं। अब लड़के कितने स्कूल छोड़ते हैं वो हमें नहीं दिया गया, कुछ छोड़ देते हैं, तो इनका अनुपात है वो 6:5 हो जाता है। ये 6 रहेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। तो हमें लड़कियों की संख्या पता है और उसका अनुपातिक चेहरा भी दे रखा है, तो तुलना करनी है। 5 अनुपात का मान 300 है, तो 6 अनुपात का मान क्या होगा, 6 अनुपात बराबर 300/5 गुणा 6, 5 से कट गया 60 बार, 60 गुणा 6 हो गए आपके 360, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी हो गई 360। तो पहले लड़के कितने थे 390, 360 अब हो गए, कितने छोड़ के चले गए भैया 30 लड़के छोड़कर चले गए। वेरी गुड। अरे आज की दुनिया बिना मांगे कुछ नहीं देती है, मांगना पड़ता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर ये करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में मज़ा आएगा। कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतीक जी कह रहे हैं सर मैंने तो कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। अरे लोग बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। आपको ये देखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन कौन सोल्व करे, ठीक है। क्वेश्चन पे आए, सोल्व करते हैं भैया। 2 वर्षों के मध्य मेरी आय, खुद की आय बोली गई है, पहला वर्ष फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, आपको क्या बोली गई आय में अनुपात, कि आय मेरी 2 रुपये है तो अब कितनी हो गई 3, और जो मेरा खर्च है उसमें अनुपात दे दिया गया, बोला खर्च मेरा है पहले 5 रुपये हो रहा था, अब खर्चा मेरा क्या हो रहा है 9 रुपये। देखो इनकम बढ़ने से खर्च भी बढ़ा रहा है व्यक्ति।
अब आगे बोला गया यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 रुपये है, दूसरे वर्ष में आय कितनी है 45,000 रुपये, ठीक है। तो दूसरे वर्ष में अनुपातों में कितनी है भैया 3 अनुपात का मान 45 है, तो 1 अनुपात का मान निकाल सकते हैं 15,000 रुपये। तो यहाँ पे पहले ईयर में कितनी थी, अनुपात कितना पहले ईयर का 2, तो 15 गुणा 2 कितने हो गए 30, आगे 1000, 30,000 रुपये। तो पहले ईयर में आपकी आय 30,000 रुपये आ गई और दूसरी ईयर में आपकी आय कितनी दे रखी है 45,000 रुपये दे रखी है। आगे हमें बोला गया पहले वर्ष में मेरा खर्च 25,000 है, पहले वर्ष में खर्च कितना अनुपातों में 5, पहले वर्ष में खर्च अपना 5 है और वास्तव में हमें दे रखा है 25,000 रुपये, तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया भैया 5,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे वर्ष का खर्च भी निकालेंगे तो 9 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 9 पंजो 45,000 रुपये, ठीक है। तो दूसरे वर्ष में आपका खर्च 45,000 रुपये आ गया और पहले वर्ष का खर्च आपको कितना दे रखा है 25,000 रुपये। तो यहाँ पे आपकी बचत कितनी हुई 5,000 रुपये की, यहाँ पे बचत कितनी हुई 0 रुपये की। अब आपको बोला दोनों वर्षों में मेरी कुल बचत कितनी है, दोनों वर्षों में टोटल बचत आपकी कितनी हो रही है 5,000 रुपये। आपका आंसर क्या हो गया डी। लो भैया शेयर का नाम लिया, लो कम होने शुरू हो गए। कहीं ऑफलाइन जाके शेयर तो नहीं कर रहे हैं, कल क्लास बाद में देखेंगे, पहले शेयर करते हैं। शून्य दूसरे वर्ष की है, 2 वर्षों में मेरी कुल बचत पूछी गई, आपने क्वेश्चन अधूरा पढ़ लिया। दूसरे वर्ष में आपकी बचत है वो तो शून्य आंसर आएगी, लेकिन दोनों वर्षों की टोटल बचत पूछी है तो आपकी 5,000 है। आपको बोले पहले वर्ष की बचत तो भी आपकी क्या होगी 5,000 होगी। ओके चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सही पढ़िएगा। आगे क्वेश्चन है फिर से, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये 50 मिनट हो गया है। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। भैया आप लोग तो कूलर की हवा में बैठे हो, हम कूलर नहीं चला सकते हैं वरना आपके पास साउंड नहीं आएगा। क्वेश्चन सोल्व करना है, मैंने ओके नहीं पूछा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो भाई सोल्व करते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, इसमें एसी प्रथम श्रेणी, एसी द्वितीय श्रेणी और स्लीपर श्रेणी में यात्रा करने वाले हैं यात्रियों की संख्या आपको दे रखी है, ठीक है। कौन सी दे रखी है, फर्स्ट श्रेणी एसी है, सेकंड श्रेणी आपको एसी दे रखी है और थर्ड आपको स्लीपर दे रखी है। उसमें यात्री यात्रा कर रहे हैं, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है और स्लीपर में 3 है, ठीक है। और श्रेणियों प्रत्येक का किराया है 5 रुपये लगेगा, 4 रुपये लगेगा, 2 रुपये लगेगा। ये क्या है यहाँ पे भाई किराया, और यहाँ पे ये क्या दे रखा है आपको यात्रियों की संख्या। तो कुल किराया निकाल लेते हैं या बोल सकते हैं कुल खर्च, एक ही बात है, ठीक है। एक व्यक्ति का 5 रुपये, तो व्यक्ति एक ही जा रहे हैं, खर्च टोटल 5। एक को 4 देने पड़ रहे हैं, 2 व्यक्ति कितना देंगे 8। एक को 2 रुपये देने पड़ रहे हैं, कुल कितना देंगे 6, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यदि इस ट्रेन में मिलने वाले कुल आय 57,000 रुपये है, 57,000, तो इनका टोटल कर लो भैया, ठीक है। कितना हो गया 19। अनुपातों में टोटल 19 है, वास्तव में कितना है भैया आपका 57,000 रुपये। तो 1 अनुपात का मान क्या आ जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है। 19 का भाग 57 में दे दिया 3 बार, 57 में डिवाइड। अब आपसे बोला क्या गया, एसी प्रथम श्रेणी से मिलाने वाली आय है, एसी प्रथम श्रेणी से मिलने वाली, मिलाने वाली नहीं मिलने वाली आय।